बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज जो है फाइनली हमारे पास 10वीं क्लास की जो रियाजी की किताब है, नई किताब, वो हमारे पास आ गई है और आज हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले जो यूनिट है वो है हमारे पास कम्प्लेक्स आदाद। सो कम्प्लेक्स आदाद थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कम्प्लेक्स आदाद क्या होते हैं हमारे पास। यहाँ से हम देखेंगे कम्प्लेक्स आदाद को जानने से पहले आइए इस सवाल पर गौर करें। क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा मनफी हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा हकीकी अदद जिसका आप मुरब्बा जो है वो लें तो क्या वो मनफी हो सकता है। ये बात थोड़ी सी पहले समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हकीकी अदद है -1। -1 हकीकी अदद है और एक हम हकीकी अदद ले लेते हैं जमा का 1। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हकीकी अदद हैं और अगर हम -1 का जो है वो मुरब्बा लेते हैं तो वो जो है वो हमारे पास आ जाएगा जमा का 1, क्योंकि माइनस माइनस जमा होता है। और जो हमारे पास जमा का 1 है, इसका अगर हम मुरब्बा लें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जमा का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी हकीकी अदद जिसका मुरब्बा जो है वो मनफी हो सकता है तो नहीं हो सकता। अब अगर हमारे पास एक हकीकी अदद है x² जमा 1, यानी कि पहले ऑलरेडी मुरब्बा लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये हमारे पास x² बराबर -1 हो जाएगा, यानी x का मुरब्बा बराबर -1। तो अब हम क्या करेंगे, ये मुरब्बा ख़त्म करने के लिए, x की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा -1। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इधर आ जाएं, यहाँ पर प्लस की जगह अगर हम माइनस रख लें, यानी जमा की जगह अगर हम मनफी को इस्तेमाल करें, तो x का मुरब्बा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से जो है वो मुरब्बा ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से, इधर भी जज़रुल मुरब्बा लेंगे, इधर भी जज़रुल मुरब्बा लेंगे, और एक तरफ जो है वो साथ में प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है। तो ये जज़रुल मुरब्बा इस मुरब्बा से कट गया, x बराबर जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 1। तो 1 का जज़रुल मुरब्बा जो है वो 1 ही होता है, तो x बराबर जमा -1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है -1 का जो जज़रुल मुरब्बा है वो हमारे पास कोई भी नहीं होता। तो -1 जो है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जज़रुल मुरब्बा और इसके अंदर लिख देता हूँ -1। ठीक है, अब जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास आ गया मैथ एरर। क्या कहता है जी, ये कहता है कि मैथ एरर आ गया, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जज़रुल मुरब्बा -1 कोई कीमत है ही नहीं। ये हमने वैसे ही अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया है, हमने अपनी तरफ से सोच लिया है, हमने अपनी तरफ से इसको जो है वो ख़यालाती तौर पर, आप कह सकते हैं ख़यालाती अदद है, जो हम सिर्फ ख़्यालों में ही सोच सकते हैं, लेकिन इसका कोई हकीकत में वजूद नहीं है। तो इन आदाद को कहा जाता है गैर हकीकी आदाद या ख़यालाती आदाद। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, हकीकी आदाद। हकीकी आदाद जिनको हम हल कर सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये सारे आदाद हमारे पास हकीकी आदाद कहलाते हैं। लेकिन एक कुछ ऐसे आदाद जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, फिर भी हम उनको जो है वो इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं, ख़यालाती तौर पर हम अगर सोच लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फिर उनको ख़यालाती अदद या गैर हकीकी आदाद कहा जाता है। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास सवाल दिया गया था, x का मुरब्बा जमा 1, अगर आप इसको सॉल्व करके एक ग्राफ बनाएं जिस तरह से हम 9वीं क्लास में बनाते थे, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर x का मुरब्बा जमा 1। x की कीमत पहले आप दर्ज करेंगे 1, ठीक है, फिर आप दर्ज करेंगे x की कीमत 2, फिर आप x की जगह 3, फिर x की जगह 4, इस तरह से आप दर्ज करेंगे। या आप इसको एफ ऑफ एक्स को आप y कह सकते हैं कि y बराबर जो है वो हमारे पास क्या है, x का मुरब्बा जमा 1। और इसी तरह से आप इसको कहेंगे कि y बराबर है x का मुरब्बा -1। तो यहाँ पर अब x की जो कीमत है वो आप x की कीमत क्या दर्ज कर सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी आप कीमत जो है वो x की जगह दर्ज कर सकते हैं और आपको y की कीमत मिल जाएगी। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ आ जाएगा। अब ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स बराबर x² -1 है, या y बराबर x² -1 आप इसको कहेंगे, तो ये देखें ये एक्स एक्सिस को काते करके जा रहा है, इसके अंदर से गुजर रहा है। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी हल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 दर्ज कर दूँ, यहीं पर मैं आपको हल करके चलें आपको चेक करवा देता हूँ, y बराबर x मुरब्बा जमा 1। तो x की जगह अगर हम 1 दर्ज करते हैं तो y बराबर 1 जमा 1
y बराबर हो जाएगा 2, यानी कि x हमने 1 दर्ज किया और y कितना आया हमारे पास 2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा नुक्ता। ठीक है, इस तरह से अगर आप जो है वो x 0 दर्ज करेंगे तो y 1 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर नुक्ता मिलेगा। तो कम से कम जो कीमतें हैं वो आपकी यहाँ से ही शुरू होंगी, यानी कि इधर से ग्राफ आएगा और इधर को चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है x एक्सिस को कहीं पर भी काटे नहीं करेगा। तो जिस सवाल का में हमारे पास x का कोई जवाब नहीं होता वो x एक्सिस को कभी भी काटे नहीं करता। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखें मसावात एक के दो हकीकी हल हैं। ठीक है, हकीकी हल थे दो, थे कितने थे 2, क्योंकि इसने जो है वो x को 2 जगह पर काटे किया। इसका मतलब है कि इसके ये 2 हकीकी हल हैं, एक ये वाला हकीकी हल है जमा 1 और एक ये हकीकी हल है -1। तो x के 2 हकीकी हल थे जमा 1 और -1। लेकिन इसमें अगर देखें मसावात 2 का कोई भी हकीकी हल नहीं है, क्योंकि इसने x एक्सिस को कहीं पर भी काटे नहीं किया। तो इस तरह से आप ग्राफ की मदद से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके पास सवाल दिया गया है आया वो हकीकी अदद है या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर में दर्ज करें, वहाँ पर भी आपको मैथ एरर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी है। और वैसे भी 2-3 वैल्यूज़ ही होती हैं, यानी कि इनकी निशानी होती है जो हमने क्लास 9 में हमने पढ़ी हुई हैं, वहाँ पर भी आपको जो है मैंने तफसीलन समझाई थी। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये हकीकी अदद है या नहीं है। यहाँ पर हमारा काम हकीकी आदात को समझना नहीं, हमारा यहाँ पर काम है कम्प्लेक्स आदात को समझना। तो यहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ कम्प्लेक्स आदात के लिए ही होगी। तो ये सब समझाने का मकसद ये था कि जब भी हमारे पास कोई, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ जो है वो निकाल कर देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर इसको लेके। अब हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारे पास कोई कीमत आ जाती है ना, जज़रुल मुरब्बा -1। अब ये क्या है हमारे पास, मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास कोई ख्यालाती अदद है, यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसको हम ख्यालाती आदात कहते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं अयोटा का। तो अयोटा बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स अदद कहलाता है। तो अयोटा जो है, जब भी आपके पास अयोटा आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स अदद है, इसको अयोटा कहा जाता है। और अगर आप इसका जो है वो दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है वो जज़रुल मुरब्बा मुरब्बा से कैंसिल होकर -1 रह जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, और जज़रुल मुरब्बा -1 जो है ये बराबर होता है अयोटा के। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 कीमतें हैं जो आपने याद करनी है, और इन्हीं के ऊपर जो हमारी मश्क है आज की वो हल होगी। और यही यहाँ पर दिया गया है, -1 के जज़रुल मुरब्बा की सूरत में लिखा जाता है। इस ख़यालाती इकाई को अयोटा से ज़ाहिर करते हैं। ये ख़यालाती इकाई हमें बताती है कि अयोटा का मुरब्बा बराबर है -1 के। तो दोनों बातें आ गई, -1 का जज़रुल मुरब्बा जो है वो उसको अयोटा लिखेंगे। ठीक है, -1 का जज़रुल मुरब्बा अयोटा लिखेंगे। और दूसरी बात हमें यहाँ पर कही कि अयोटा का मुरब्बा जो है वो -1 के बराबर होता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपने याद करनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। बाकी उसके बाद कुछ कम्प्लेक्स अदद की मुस्ततीली शक्ल है। मुस्ततीली शक्ल में वो क्या कहता है कि x बराबर 0 हो तो कम्प्लेक्स अदद को खालिस ख़यालाती अदद कहा जाता है। यानी कि जब हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी x खाता नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि x के हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हकीकी हल इसका नहीं होगा। जब इसका हकीकी हल नहीं होगा तो इसको ख़यालाती अदद कहा जाता है। और जब आपके पास y बराबर 0 हो, यानी कि y की कोई कीमत आपके पास मौजूद ना हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास x की 2 कीमतें आ गई, 1 और जमा 1 और -1, तो फिर ये हमारे पास, यानी कि y अगर 0 हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास कम्प्लेक्स अदद को हकीकी अदद कहा जाता है। तो ये हकीकी अदद ही होगा। और कम्प्लेक्स अदद कैसे लिखा जाता है, x जमा अयोटा y, यानी कि y के साथ अयोटा जो है ये बेसिकली हमारे पास y जो है ये इमेजिनरी नंबर को हमारे पास शो करवाता है, और x जो है ये हकीकी आदात को शो करवाता है। यानी कि अगर x की कीमत हमारे पास कोई मौजूद है, x बराबर 0 नहीं है, x की कोई भी कीमत अगर हमारे पास मौजूद है तो उसको हम रियल कहेंगे कि वो हमारे पास रियल है, हकीकी। आर ई का मतलब होता है रियल। तो x क्या होता है, हमेशा रियल होता है, और y क्या होता है, हमेशा इमेजिनरी यानी कि ख़यालाती अदद होता है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, z बराबर x जमा अयोटा y, तो इसमें हम कहेंगे कि x जो है वो हमारे पास रियल z है, और y जो है ये हमारे पास इमेजिनरी z है। ठीक है, y इमेजिनरी z है, यानी z हमारे पास कम्प्लेक्स आदात को शो करवाता है। कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखने के लिए z इस्तेमाल करते हैं। तो x जमा आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स आदत को हम जो है वो यहाँ पर कहेंगे कि इसमें जो x है वो असल में क्या है, वो हकीकी है, रियल है z का पार्ट, और y जो है वो इमेजिनरी यानी ख़यालाती z का
पार्ट है। इसके अलावा कम्प्लेक्स अदाद की बराबरी जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स अदाद है, एक Z1 है एक Z2 है, इसकी कीमत X1 Y1 और इसकी कीमत X2 Y2 है, तो इसमें जो Z1 है वो Z2 के यानी कि रियल पार्ट जो है X1 X2 यानी कि X1 बराबर होगा X2 के रियल पार्ट हो गए, और इमेजिनरी पार्ट जो है यानी कि Y1 बराबर होगा Y2 के। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें X1 X2 के बराबर हो और Y1 Y2 के बराबर होगा, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स अदाद की बराबरी कहलाता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है। असल में जो चीज़ आपको समझाने वाली थी, जो फार्मूला आपको बताना था वो ये थे, ये दो फार्मूले ये आपने करने हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है वो हमारी पूरी मश्क जो है 1.1 हल होगी। तो ये जो हमारे पास मश्क 1.1 सवाल नंबर 1, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। ठीक है, जुज़ नंबर 1 है, इसका अयोटा की पावर है 5, अयोटा की पावर 5, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो अयोटा में जो चीज़ हमें हमारे पास मौजूद होती है, इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो हमें जिस कीमत का पता होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कीमत है। अयोटा की पावर 2 जो है ये बराबर होती है -1, हमें सिर्फ ये पता है, इसके अलावा हमें कोई भी कीमत का अयोटा का नहीं पता। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, एक -1 का जज़ुल मुरब्बा अयोटा के बराबर होता है, और अयोटा का मुरब्बा जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें इसको जो है वो जैसे भी करके हमें इसको अयोटा के मुरब्बा में लेके जाना होगा, यानी अयोटा की पावर 2 जो है वो हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए जो है वो फिर हमें यहाँ पर अयोटा की पावर लिखेंगे हम 4, और एक अयोटा जो है वो अलग कर देंगे। तो अयोटा की पावर 4 अलग कर दी, एक अलग कर दी, 4 जमा 1 फिर 5 हो जाएगी अगर आप इनको ज़रब करेंगे। तो अयोटा की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, और साथ में ये आ जाएगा अयोटा। तो हमें पता है कि अयोटा की पावर 2 जो है ये बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह -1 लिखेंगे, -1 का मुरब्बा और साथ में अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। -1 का मुरब्बा पावर जो है वो जुफ्त है, तो माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो 1 ज़रब अयोटा, तो 1 ज़रब अयोटा कितना होगा अयोटा, तो अयोटा जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जुज़ नंबर 2, अयोटा की पावर 16, इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और बाहर लिखेंगे 8, यानी 8 ज़रब 2 16। ठीक है, हम जानते हैं कि अयोटा की पावर 2 जो है ये बराबर होता है -1 के, तो अयोटा की पावर 2 की जगह -1 लिखेंगे, ऊपर पावर आ जाएगी 8। अब पावर जो है वो जुफ्त है, जब पावर जुफ्त होती है तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। उसके बाद ये है हमारे पास जुज़ नंबर 3, माइनस अयोटा की पावर -19, इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे करें कि माइनस अयोटा की पावर -19 है ना, तो आप इसको ऐसे करें कि 1 माइनस अयोटा की पावर 19 कर दें। ठीक है, पावर ऊपर जमा थी नीचे ऊपर माइनस थी नीचे आके जमा होगी। ठीक है, आप इसको बटा में लिख देंगे तो पावर जमा हो जाएगी। आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या आएगा इसका जवाब, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 की पावर 19 अलग कर दें, और अयोटा की पावर 19 जो है ये अलग कर दें। माइनस की पावर 19 अलग से कर दी, और अयोटा की पावर 19 हमने अलग से कर दी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 19, 19 जो है वो क्या है ताक अदद है, तो माइनस जो है वो 1 के साथ रहेगा। यहाँ पर अयोटा की पावर हम कर देते हैं 18, ताकि हम इसको अयोटा की पावर 2 लिख सकें, और साथ में एक अयोटा अलग कर देंगे। 18 और 1 19 वापस हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास 1/-1, अयोटा की पावर 18 है, इसको लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और बाहर आ जाएगा 9। ठीक है, और एक अयोटा ऐसे ही हम साथ लिख लेंगे। तो ये अब हमारे पास 1/-1, अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है -1 के, और इसकी पावर आ गई 9, अयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1/-1, -1 की पावर 9, पावर क्या है ताक है, तो माइनस साथ रहेगा, और अयोटा आ गया, तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/अयोटा। अब अयोटा कभी भी तकसीम में नहीं होना चाहिए, यानी बेटा के नीचे जो है वो कभी भी अयोटा नहीं होना चाहिए। अब देखें, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। अब अयोटा जो है वो हमारे पास, इसका हम लेते हैं कांजुगेट। अयोटा का कांजुगेट हमारे पास दो तरह की कीमतें हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जिसको हम ख्यालाती अदद कहते हैं, एक ही ख्यालाती अदद हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2 अयोटा हम लिख लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो इसका कांजुगेट कैसे लेते हैं कि इस कीमत को ज़रब और तकसीम करना है, इस कीमत को ज़रब भी करना है तकसीम भी करना है, यानी कि ज़रब करेंगे 2 अयोटा और तकसीम करेंगे 2 अयोटा, तो ये होता है कांजुगेट। ठीक है, और अगर हमारे पास कीमत आ जाए मुख्तलिफ, यानी कि हमारे पास एक जो है वो
इसका रियल पार्ट यानी हकीकी अदद हो और एक जो है वो ख्यालाती अदद हो, इमेजिनरी पार्ट हो। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाए 3 जमा 2 अयोटा, तो अब क्या करेंगे इस सूरत में, ये वाला जो साइन है इसको तब्दील करना है, यानी जमा है तो माइनस करना है, माइनस है तो जमा करना है। अब ये जमा है ना, इसको करेंगे माइनस और ज़रब करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। तो कॉन्जुगेट दोनों का अलग अलग तरीका होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एक ही अदद है आपके पास जो कि अयोटा का है, यानी इमेजिनरी है, ख्यालाती अदद है, उसको ज़रब करेंगे, तकसीम करेंगे। और अगर उसके पास कोई हकीकी अदद भी मौजूद है, रियल पार्ट भी मौजूद है, तो उसका जो साइन है, जो उसकी अलामत है, वो तब्दील करके ज़रब और तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही अदद है जो कि हमारे पास इमेजिनरी अदद है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसको हम ज़रब करेंगे अयोटा से और तकसीम करेंगे अयोटा से। तो एक ज़रब अयोटा कितना हो जाएगा, अयोटा बटा में अयोटा ज़रब अयोटा कितना हो जाएगा, अयोटा का स्केयर। तो अयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। अयोटा का स्केयर -1, तो माइनस जो है वो ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा जो है, ये हमारे पास इसका आंसर है जो हमने इसको हल करना था। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको हल करने के 2 तरीके हैं, ये तो मैंने एक बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, वो इससे थोड़ा सा जो है वो आसान होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ती है। अब जैसे ये हमारे पास कीमत है ना माइनस अयोटा की पावर -19, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस अयोटा की पावर जो है वो कर देंगे 19, ठीक है। 19 कर देंगे, माइनस खत्म कर देंगे, माइनस कहाँ पर लगाएंगे, माइनस यहाँ पर लगाएंगे बाहर। अब अगर आप 19 और -1 को ज़रब करेंगे -19 हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको ऐसे ही जाने देना। तो माइनस अयोटा की पावर 19 है ना, इसको -1 की पावर 19 अलग कर लें, अयोटा की पावर 19 अलग कर लें और होल की पावर -1 आ जाएगा। तो ये जो कीमतें आपने तकसीम में लिखी थी वो अब आपके पास ऊपर आ गई हैं। तो -1 की पावर 19 -1 ही रहेगा, अयोटा की पावर 19 है, इसको 18 कर लें और साथ में अयोटा अलग से लिख लें और होल की पावर -1 अलग से आ जाएगा। तो -1 अयोटा की पावर 2, ऊपर पावर आ जाएगी 9, 9 ज़रब 2 18 और 1 अयोटा यहाँ पर -1। वही हल जो हमने इधर किया वही हम यहाँ पर करेंगे। -1 अयोटा स्केयर की पावर -1, होल की पावर 9, साथ में अयोटा और ऊपर आ जाएगा -1। इस तरह से -1 की पावर 9 कितना होगा, -1 और अयोटा होल की पावर -1। तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, एक ज़रब एक ज़रब अयोटा, तो अयोटा की पावर -1, अयोटा की पावर -1। अब इसको आप ऊपर माइनस है नीचे ले जाएंगे, अयोटा की पावर जमा 1 हो जाएगी। तो फिर यही कीमत आ गई 1 बटा अयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे यानी अयोटा से ज़रब और तकसीम करेंगे, अयोटा ज़रब 1 अयोटा बटा अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा स्केयर। तो ये हमारे पास अयोटा बटा -1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस अयोटा। तो ये भी हमारे पास आंसर है। तो दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों में से आप जो मर्जी हल इस्तेमाल कर लें, आपका जवाब सही होगा। दोनों में से कोई एक कर लें आप। तो जुज़ नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, 27 अयोटा की पावर -26। ये -26 पावर है अयोटा की, 27 का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी तो फिर जो है ये -26 होल की पावर हो जाएगी। अभी ये सिर्फ अयोटा के ऊपर है। तो वही दोनों तरीके हैं जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो दूसरे वाला तरीका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुख्तसर होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो अयोटा की पावर कर लेंगे 26 और -1 जो है वो हम बाहर ले जाएंगे। 26 ज़रब -1 फिर -26 हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको 26 पे हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास 27 अयोटा की पावर 2 और बाहर हम लिख लेंगे 13 और ये आ जाएगी पावर -1। 13 ज़रब 2 26 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 27 इंटू अयोटा की पावर 2 -1 होता है, पावर आ गई 13 और ऊपर आ जाएगा -1। तो 27 -1 की पावर 13। अब पावर जो है वो ताक है तो -1 ही रहेगा और ये -1। तो 27 माइनस ऊपर है पावर है -1, ठीक है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ऊपर वाली जो -1 पावर है ना वो नीचे आके जमा 1 हो जाएगी पावर। यहाँ पर -1 की पावर -1 थी, अब -1 की पावर जमा 1 हो जाएगी। तो ये जमा माइनस माइनस 27 ज़रब 1 तकसीम 1 करेंगे तो ये 27 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 5, अयोटा की पावर है 11 जमा अयोटा की पावर है 5, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 10 और साथ में एक अयोटा अलग कर देंगे, 10 और 1 11 जमा इसको लिखेंगे अयोटा की पावर 4 और एक अयोटा अलग कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। जुफ्त में हमेशा रखना है ताकि हम इसको पावर 2 लिख सकें। तो अयोटा की पावर 2 बाहर आ जाएगा 5, 5 ज़रब 2 10 अयोटा
जमा अयोटा की पावर 2 और 2 बाहर लिखेंगे, 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा और ये अयोटा बाद वाला आ गया। तो अयोटा की पावर 2 -1 होता है और ये आ जाएगा हमारे पास पावर 5 अयोटा जमा अयोटा की पावर 2 -1 और ये ऊपर पावर आ गई 2 अयोटा। तो -1 की पावर 5 -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ताक है और साथ में अयोटा जमा -1 की पावर 2 ये जमा 1 हो जाएगा और साथ में अयोटा क्योंकि पावर जुफ्त है। तो माइनस जमा -1 ज़रब अयोटा अयोटा जमा 1 ज़रब अयोटा अयोटा। तो माइनस अयोटा जमा अयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये है इसका आंसर। तो ये जी जुज़ नंबर 4, इसमें अयोटा की पावर 4 जमा अयोटा की पावर 3 जमा अयोटा की पावर 2 जमा अयोटा की पावर 1 और होल का मुरब्बा। एक जो है वो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये अयोटा की पावर 4 है, इसको हम लिख लेंगे अयोटा की पावर 2 होल की पावर 2, 2 ज़रब 2 4। फिर जमा अयोटा की पावर 3 है, इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 2 डॉट अयोटा। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और जमा में अयोटा की पावर 2 और जमा में अयोटा होल का आ जाएगा हमारे पास मुरब्बा, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी दो कीमतें, ये अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ना पता हो तो मैंने कहा कि बता दूं आपको, जब भी कोई दो कीमतें हमारे पास ज़रब हो रही होती हैं, कोई भी दो कीमतें ज़रब हो रही जो कि सेम होती है, जैसे ये योटा योटा ज़रब हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पावर के ऊपर पावर होती है वो हमेशा ज़रब होती है, यानी ये 2 ज़रब 2 होगा 4। और ये हमारे पास क्योंकि पावर्स ज़रब नहीं हो रही, ये कीमतें ज़रब हो रही हैं। जब कीमतें ज़रब हो रही हैं तो पावर्स जमा होती हैं, तो 2 जमा 1 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे तो मैंने कहा कि बता दूं ये, ठीक है। अब ये हमारे पास अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर होता है, ऊपर 2 ऐसे ही आ जाएगा, जमा अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर होता है, ये अयोटा जमा अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर होता है, जमा ये अयोटा और होल की पावर आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2। तो -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 ये हमारे पास जमा का 1 हो जाएगा, ठीक है, जुफ्ता पावर जमा माइनस माइनस अयोटा ज़रब 1 अयोटा जमा माइनस माइनस 1, फिर ये जमा अयोटा और होल की पावर आ गई 2। एक जमा का एक माइनस का कैंसिल, अयोटा माइनस का अयोटा जमा कैंसिल, इस तरह से जमा 1 -1 कैंसिल, माइनस अयोटा जमा अयोटा कैंसिल। तो ये हो जाएगा 0 का मुरब्बा और 0 का मुरब्बा यानी 0 की पावर 2 0 0 जो है ये इसका आंसर है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 7, इसमें हमारे पास जो कीमत दी हुई है वो अयोटा की पावर 8 बटा अयोटा की पावर 5 और होल की पावर है -5। इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा की पावर 5, नीचे पावर जमा में है, ऊपर आएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये होगी -5 और होल की पावर -5। तो अयोटा की पावर 8, मैंने कहा कि बेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, तो 8 जमा -5, तो 8 जमा -5 -5 होगा, होल की पावर -5। सो अयोटा की पावर 8 -5 3 और ऊपर आ जाएगा -5। और ये जो पावर्स होती हैं ये मैंने आपको बताया था कि ज़रब होती हैं, जो पावर्स होती हैं आपस में वो ज़रब होती हैं, और जब बेस अगर ज़रब हो तो पावर्स जमा होती हैं। तो अब ये हमारे पास अयोटा 3 ज़रब -5 करेंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब माइनस का 15 है, इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 15 और होल की पावर आ जाएगी -1, ठीक है। -1 हमने अलग कर दिया। अब अयोटा की पावर 15 को जो है वो हमने हल करना है, तो इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 14 जुफ्त में और अयोटा एक अलग कर देंगे -1 अयोटा की पावर 14, इसको अयोटा की पावर 2 ऊपर लिखेंगे 7 और एक ये अयोटा और होल की पावर -1। तो अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होगा, -1 के, -1 की पावर 7 अयोटा यहाँ पर -1 -1 की पावर 7 पावर ताक है -7 ही रहेगा अयोटा और ऊपर -1। तो ये माइनस ज़रब -1 ज़रब अयोटा माइनस अयोटा ऊपर आ जाएगा -1। तो अब जो है वो हम इसको इन्वर्स में ले जाएंगे, ये हमारे पास 1 बटा माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर पावर -1 थी, नीचे आके जमा 1 होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 बटा अयोटा ज़रब अयोटा तकसीम अयोटा कांजुगेट लेंगे, क्योंकि एक ही हमारे पास अदद है और वही हमारे पास ख़याली अदद है, उसको जो है वो हम ज़रब भी करेंगे तकसीम भी करेंगे। तो -1 ज़रब अयोटा माइनस अयोटा बटा अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होगा, -1 के।
तो माइनस से माइनस कट गया, अयोटा बटा 1 अयोटा, ये हमारे पास है इसका आंसर। जुज नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सो ये जो हमारे पास जुज नंबर 8 आखिरी जुज है, अयोटा की पावर 13 ज़रब अयोटा की पावर 29। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कीमतें बराबर हो, यानी बेस बराबर हो, एक जैसी हो, ज़रब हो रहे हो, उनकी पावर जमा हो जाती है। तो अयोटा की पावर 13 जमा 29 हो जाएगा। तो 29 जमा 13 ये हो जाएगा हमारे पास 42, अयोटा की पावर 42। तो अयोटा की पावर 2 और ऊपर कितना आ जाएगा 21, 21 ज़रब 2 42। ठीक है, तो अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होगा, -1 के पावर आ गई 21। अब 21 जो है ये हमारे पास ताक है, तो -1 की पावर 21 ताक है, तो -7 ही रहेगा। -1 जो है ये इसका आंसर है। जुज नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2 अयोटा की शक्ल में लिखिए। अब हमारे पास जो है वो नंबर की शक्ल में दिया हुआ, हमने अयोटा की शक्ल में इसको लिखना है। सवाल है जी 2 जमा जज़रुल मुरब्बा -4, इसको हम लिखेंगे 2 जमा जज़रुल मुरब्बा -1 ज़रब 4। ठीक है, -1 हमने अलग कर लिया, 4 अलग कर लिया। सो ये 2 जमा -1 का जज़रुल मुरब्बा अलग कर लें, 4 का जज़रुल मुरब्बा अलग कर लें। सो 2 जमा हम जानते हैं जज़रुल मुरब्बा -1 जो है ये किसके बराबर होता है, अयोटा के। दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एक हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किया, एक यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा, और 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 2। तो हमेशा जो है वो हकीकी अदद पहले लिखना होता है, और इमेजिनरी जो है जो हमारे पास ख्याल आती है उसको बाद में। तो अयोटा बाद में आएगा, 2 जमा 2 अयोटा। तो ये है इसका आंसर। जुज नंबर है जी हमारे पास 2, 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा -7 बराबर आ जाएगा 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा -1 ज़रब 7। 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा -1 और जज़रुल मुरब्बा 7 अलग अलग कर लिया। 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा -1 अयोटा के बराबर, और ये जज़रुल मुरब्बा 7 ऐसे ही आ जाए क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं होता। तो जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो फिर अयोटा पहले ही लिखना होगा, फिर आपको ये बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जज़रुल मुरब्बा 7 है ये हमारे पास कोई मुकम्मल हकीकी अदद नहीं है। हकीकी अदद है लेकिन मुकम्मल हकीकी अदद नहीं है, तो इसके साथ अयोटा जो है वो आप पहले लिखेंगे, बाद में भी लिख देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन वो फिर असल में बात इस तरह से होती है कि मैंने ये लिखा ना अयोटा जज़रुल मुरब्बा 7, तो आपको देखते ही पता चल गया कि अयोटा बाहर है और जज़रुल मुरब्बा 7 जो है वो अंदर है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं जज़रुल मुरब्बा 7 और ये लिख दिया अयोटा यहाँ पर। अब ये पता नहीं चल रहा कि ये जो अयोटा है ये जज़रुल मुरब्बा के अंदर है या बाहर है, और कुछ तो क्या करते हैं कि वो अंदर ही लिख देते हैं। तो अगर आपने बाहर भी लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा 7 और यहाँ पर आके अयोटा लिखेंगे, ताकि पता चले कि वो अलग से बाहर है। इस तरह से नहीं लिखना और ना ही अंदर लिखना है, तो इससे ही होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अयोटा पहले लिख लें, और जज़र वाली जो वैल्यू है, जो कीमत है, उसको आप हमेशा बाद में लिखेंगे, तो इससे जो है वो कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। जिस तरह से मर्जी आप फ्री हैंड इसको लिख सकते हैं। तो 3 माइनस अयोटा जज़रुल मुरब्बा 7 जुज़ नंबर 2 का आंसर। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 2/5 जमा जज़रुल मुरब्बा -16/5। अब इसमें बटा वाली कीमत आपको परेशान करिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको छेड़ने की, उसको ऐसे ही लिखते जाएँ। 2/5 जमा इसको लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा -1 ज़रब 16/5 बराबर 2/5 जमा -1 का जज़रुल मुरब्बा और 16 का जज़रुल मुरब्बा बटा 5। तो ये हमारे पास 2/5, 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 4। ठीक है, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, 4 से 4 16 होता है। 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 और जज़रुल मुरब्बा -1 जो है किसके बराबर होता है, अयोटा के, और बटा में आ गया 5। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से होगी तो अयोटा बाद में लिखेंगे, और अगर कीमत जज़रुल मुरब्बा में होगी तो अयोटा पहले लिखेंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4 जज़रुल मुरब्बा 2 माइनस जज़रुल मुरब्बा -3। तो इसको हम लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा 2 माइनस जज़रुल मुरब्बा -1 ज़रब 3। तो ये जज़रुल मुरब्बा 2 माइनस इसको लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा -1 और जज़रुल मुरब्बा 3। तो ये जज़रुल मुरब्बा 2 माइनस जज़रुल मुरब्बा -1 अयोटा, और ये जज़रुल मुरब्बा 3, ये इसका आंसर है। जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3 एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। एक्स और वाई की कीमतें मालूम करने जुज़ नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको एक समझाई थी, जिसमें हमने कहा था कम्प्लेक्स अदाद की बराबरी, अब उसको मैं थोड़ा सा फिर आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो कम्प्लेक्स अदाद हैं, एक है ए जमा बी अयोटा और एक है एक्स जमा वाई
अयोटा। ये दो कम्प्लेक्स अदाद हैं और ये बराबर है। अब इनमें बराबर होने का मतलब ये है कि इनमें ये जो दो हकीकी अदद हैं, यानी कि ये भी हकीकी अदद है, ये भी हकीकी अदद है, ये दोनों बराबर हैं। और ये जो दो हमारे पास ख़यालाती अदाद हैं ये भी बराबर हैं। ठीक है। अब यहाँ पर शर्त ये है कि ख़यालाती अदाद में दोनों के साथ अयोटा होना चाहिए और इसके दरमियान ये जो साइन है ये दोनों का एक जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये साइन तब्दील हो जाता है, ए जमा बी अयोटा तो है लेकिन इधर आ जाता है एक्स माइनस वाई अयोटा, तो इस सूरत में क्या करेंगे? तो इस सूरत में हमें ये लिखना होगा ए जमा बी अयोटा बराबर एक्स जमा माइनस वाई अयोटा। तो वो जो साइन तब्दील है वो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो अब देखें यहाँ से a बराबर x आ जाएगा जो कि हकीकी अदद है, और जो ख़यालाती अदद है b बराबर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई। तो ये देखें b बराबर y और b बराबर माइनस वाई। तो इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 3 में हमें कहा है कि x और y की जो है वो आपने कीमतें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x जमा 5, ये हमारे पास जमा में ये हकीकी अदद आ गया, ये है ख़यालाती अदद। ठीक है। इधर ये हकीकी अदद 1 है और ख़यालाती अदद 2 अयोटा है। अब यहाँ पर देखें दोनों में जमा था तो मैंने इसको तब्दील नहीं किया। अब यहाँ पर लिखेंगे मुआजना करने से, मुआजना करेंगे हकीकी अदाद का 2x जमा 5 जो है ये बराबर आ जाएगा 1 के, और जो हमारे पास ख़यालाती अदद है y माइनस 3 ये बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है। अयोटा नहीं लिखेंगे, ये वाली अलामतें नहीं लगाएंगे। तो 2x बराबर 1, 5 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 1 माइनस 5 माइनस का 4, x बराबर माइनस 4, 2 ज़रब है इधर आके हो जाएगा तकसीम, तो x बराबर आ गया माइनस 2। तो ये आ गई x की कीमत। इस तरह यहाँ से y की कीमत निकालेंगे, y बराबर 2, ये माइनस 3 है इधर आके जमा 3 हो जाएगा, तो ये y बराबर 2 जमा 3 5। तो ये आ गई y की कीमत। तो x और y की कीमतें जो हैं ये हमने मालूम करनी है। x और y की कीमत जो है ये हमारे पास आ गई। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब ये हमारे पास देखें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है। ये माइनस और ये जमा। अब चाहे तो आप इसको माइनस कर दें, चाहे आप इसको जमा कर दें। अब देखें अगर इसको जमा करना चाहें तो कैसे करेंगे? 3x जमा 2। ठीक है। यहाँ पर जमा लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस ये फिर ये ब्रैकेट 4 माइनस सॉरी वाई मैंने लिख दिया 4 माइनस वाई, और ये साथ में ब्रैकेट क्लोज करके अयोटा और बराबर में 5 जमा 3 अयोटा। अब लिखेंगे मुआजना करने से, तो ये हमारे पास 3x जमा 2 हकीकी अदद, इधर से हकीकी अदद लेंगे 5, इधर से इमेजिनरी लेंगे माइनस इंटू 4 माइनस वाई, और इधर से इमेजिनरी 3। ठीक है। सो ये हमारे पास 3x बराबर 5, 2 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 5 माइनस 2 3, x बराबर 3/3, तो x बराबर आ गया 1। तो x की कीमत हमारे पास आ गई 1। y की कीमत माइनस है, माइनस अंदर तरफ कर दे, माइनस जमा माइनस 4, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, y बराबर 3। तो y बराबर 3, ये 4 माइनस का इधर आके जमा हो जाएगा, तो y बराबर 3 जमा 4 7। तो y की कीमत हमारे पास आ गई 7। जुज़ नंबर 2 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब इसमें अगर आप देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर x है और यहाँ पर y है, लेकिन जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की कम्प्लेक्स अदद की जो फॉर्म होती है वो होती है x प्लस वाई अयोटा। ठीक है। यहाँ पर अयोटा होना चाहिए और ये पूरी कीमत x की होनी चाहिए, x इस तरह से बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही फॉर्म नहीं है, इसको हमें जो है वो सही फॉर्म में पहले लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अयोटा मौजूद है। तो इसको पहले हल करेंगे, 2 ज़रब x 2x जमा अयोटा ज़रब x अयोटा x जमा y ज़रब 1 y माइनस 2 अयोटा y बराबर में 3 जमा 4 अयोटा। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास जो हकीकी अदाद है वो अलग कर लें। अब 2x हकीकी अदद है जमा y हकीकी अदद है, और हमारे पास जो ख्यालाती अदद है वो अयोटा वाले होते हैं, यानी कि जमा में अयोटा x है और माइनस में 2 अयोटा y है, ये ख्यालाती हैं। यहाँ पर 3 हकीकी और 4 अयोटा ख्याली। तो ये 2x जमा y हकीकी अदद आ गया हमारे पास, जमा यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे x रह जाएगा, माइनस में अयोटा निकालेंगे तो 2y रह जाएगा। तो अयोटा हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर में 3 जमा
4 अयोटा। तो अब देखें ये हमारे पास कम्प्लेक्स अदद फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे मुवाजना करने से, मुवाजना करें जी, 2x जमा वाई ये बराबर आ जाएगा 3 और x माइनस 2y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 के। यहाँ से जो है वो आप एक कीमत निकाल लें। जैसे मैं y की कीमत निकालने लगा हूँ, 3 2x जमा इधर आके हो जाएगा माइनस, तो y चलो सॉरी, बस ये वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। इस वैल्यू को इधर दर्ज कर दें जी, जो हमने निकाल लिया ना, इसको इधर दर्ज करेंगे। इसको आप नाम दे दें मसावात 1, इसको नाम दे दें मसावात 2, इसको नाम दे दें मसावात 3। तो y की कीमत यहाँ पर लिख लेते हैं, y की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, तो मसावात 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 4। तो y की कीमत क्या है, 3 माइनस 2x, तो x माइनस 2, y की जगह 3 माइनस 2x और बराबर में आ जाएगा 4। तो x माइनस 3 ज़रब 2 6, माइनस माइनस जमा 2 ज़रब 2 4x और बराबर में 4। तो ये हमारे पास x जमा 4x बराबर 4, माइनस 6 इधर आके जमा का 6 हो जाएगा। तो x जमा 4x कितना हो जाएगा, 5x और बराबर में 4 जमा 6 10। तो x बराबर 10/5, 5 ज़रब था इधर आके हो गया तकसीम, तो x बराबर आ गया 2। ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अब x बराबर 2 मसावात 3 में दर्ज करने से, दिस इम्प्लाइज दैट मसावात 3, ठीक है, क्या है जी, ये हमारे पास मसावात 3 y बराबर 3 माइनस 2x, ये मैंने मसावात 3 यहाँ पर दोबारा लिख लिया है, y बराबर 3 माइनस 2x। तो x की कीमत यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3 माइनस 2 और x की कीमत आ गई 2। तो y बराबर 3 माइनस 2 ज़रब 2 4, y बराबर -1। ये आ गया इसका आंसर। तो जुज़ नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। एक्स और वाई की कीमतें हमने निकाल ली हैं। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, इसको भी पहले हल करना होगा क्योंकि यहाँ भी अयोटा है, यहाँ भी अयोटा है, पिछले सवाल की तरह। एक्स ज़रब एक एक्स माइनस अयोटा एक्स जमा 2 ज़रब वाई 2y जमा अयोटा ज़रब वाई अयोटा वाई बराबर में आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। तो हकीकी आदाद है हमारे पास x जमा 2y और इमेजिनरी जो है ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस अयोटा x जमा अयोटा y बराबर में 4 माइनस अयोटा। तो x जमा 2y यहाँ से जमा अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह गया -x और जमा y, ठीक है, माइनस का x रह गया जमा का y, अयोटा हमने बाहर निकाली। इस तरह से यहाँ से 4 जमा -1 अयोटा, ठीक है। तो अयोटा के साथ जो है वो हमने -1 लगा दिया अलग से। तो हकीकी अदाद और इमेजिनरी अदाद का मुवाजना करेंगे, मुवाजना करने से। तो हकीकी अदाद क्या है, x जमा 2y बराबर आ जाएगा 4 और ख़याली अदद -x जमा y बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से जो है कीमत निकाल लेते हैं, चाहे इधर से निकाल लें चाहे आप इधर से निकाल लें। अगर इधर से मैं कीमत निकालना चाहूँ y की, तो ये y बराबर आ जाएगा -1, x माइनस है ये हो जाएगा जमा x, ठीक है। तो ये y की कीमत हम इधर दर्ज करेंगे, x जमा 2, y की कीमत क्या है -1 जमा x और बराबर 4, ये y की कीमत इधर हमने दर्ज कर दी। तो x जमा माइनस 2 ज़रब 1 2 जमा 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 2 ज़रब x 2x बराबर 4। तो x जमा 2x ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और ये 2 माइनस का इधर आके ये 2 हो जाएगा जमा। तो 3x बराबर 4 जमा 2 6, x बराबर 6/3, x बराबर 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 2 जो है ये हमारे पास आ गया x का आंसर। ये इधर दर्ज करेंगे, y बराबर -1 जमा x की कीमत 2, तो y बराबर -1 जमा 2 करेंगे ये कितना हो जाएगा, जमा का 1 हो जाएगा। तो y बराबर आ गया
1। इसको इसी तरह से आप हल करेंगे जिस तरह से मैंने ये हल किया था। साथ लिखेंगे y की कीमत किस मसावात से निकाली और किस मसावात में दर्ज की। मैंने इस सवाल जुज़ नंबर 4 में नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल जुज़ नंबर 3 ही की तरह हमने हल किया है, तो वहाँ से आप देख के इसको हल कर लेंगे। ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 5 आखिरी जुज़ है 3x माइनस 1। अब ये हमारे पास हकीकी है, जमा 2y माइनस 3 अयोटा ये ख्याली है, x जमा 7 अयोटा ये हकीकी और ख्याली। ये बिल्कुल ठीक मसावात बनी हुई है। तो इसका मुवाजना करेंगे, मुवाजना करने से तो 3x माइनस 1 हकीकी बराबर है, इधर 8 है हकीकी, ख्याली जो है वो इधर है 2y माइनस 3 और इधर से आ जाएगा हमारे पास 7। तो 3x बराबर 8, ये माइनस 1 इधर आगे हो जाएगा जमा 1, तो 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, 3 ज़रब से इधर आगे तकसीम होगा तो x बराबर आ जाएगा 3। ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से 2y बराबर 7, ये 3 माइनस है इधर आगे हो जाएगा जमा 2y बराबर 7 जमा 3 10, y बराबर 10/2, y बराबर 5। तो ये आ गया इसका आंसर। x और y कीमतें आ गई। जुज़ नंबर 5 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया और सवाल नंबर 3 भी हमारे मश्क 1/1 का आखिरी सवाल था। तो इसके साथ हमारी मश्क जो है वो 1/1 मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मश्क 1/2 का हल करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।